ये संकेत मतलब आपकी जीत तय है। आज ये सच जान लो कि जब कायनात तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने वाली होती है तो वो शोर नहीं मचाती, बल्कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म बदलाव लाती है जिन्हें केवल एक जागा हुआ मन ही समझ सकता है। कितना दर्द होता है ना, जब आप सालों से एक ही अंधेरी सुरंग में चल रहे होते हैं और आपको कहीं भी रोशनी की एक किरण नजर नहीं आती। आपने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी, आपने अपनों के ताने सहे, आपने भूख प्यास और अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट दिया सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप सफल होंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ असफलता, सिर्फ तिरस्कार और लोगों का ये कहना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो सीने में उठने वाला दर्द, वो हर सुबह का भारीपन, जब आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करता क्योंकि आपको लगता है कि आज भी वही हार देखनी पड़ेगी। ये स्थिति इंसान को अंदर से मार देती है। आप भगवान के सामने खड़े होकर रोते हैं कि प्रभु, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? क्या मैं कभी जीत पाऊंगा? पर सच तो यह है कि जीत की गूंज सुनाई देने से पहले ब्रह्मांड में उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जब एक बीज जमीन फांचकर बाहर निकलने वाला होता है तो उस पर दबाव सबसे ज्यादा होता है। आपकी आज की तकलीफ ये बता रही है कि आपकी सफलता का जन्म होने वाला है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, यानी कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी बुरा नहीं होता। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका संघर्ष सच्चा है तो आपकी जीत का समय पहले से ही तय किया जा चुका है। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा जो ये बताते हैं कि अब आपके वनवास का अंत होने वाला है और विजय का तिलक आपके माथे पर लगने वाला है। इसका समाधान यह है कि जब आप हारने की कगार पर हो तो अपनी नजरें उन संकेतों पर टिकाएं जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। समाधान है अटूट धैर्य और अपनी ऊर्जा को अंतिम प्रहार के लिए बचाकर रखना। जीत तय होने का सबसे बड़ा संकेत है आपकी आंतरिक स्थिरता। जब बाहर तूफान मचा हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन आपके भीतर एक अजीब सी शांति हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना काम करता रहूंगा, तो समझ लेना कि आपका आधा काम हो गया है। ये संकेत आपकी सोच, आपके सपनों और आपके आसपास के छोटे छोटे बदलावों के रूप में आते हैं। इन संकेतों और जीत के अटल विधान को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक राजा ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन कुछ विशेष संकेतों ने उसे बताया कि उसकी जीत और पुनर्स्थापना तय है। यह कथा है मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य से जूही राजा सुरथ की। राजा सुरथ एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके ही मंत्रियों और शत्रुओं ने उनके साथ विश्वासघात किया। उनका राज्य छिन गया, उनका खजाना लूट लिया गया और यहां तक कि उनके अपने परिवार ने भी उन्हें त्याग दिया। राजा सुरथ अकेले जंगल में भटक रहे थे, गहरे तनाव और अवसाद में थे, लेकिन उसी समय उन्हें कुछ दिव्य संकेत मिलने लगे। उन्हें जंगल में महर्षि मेधा का आश्रम मिला, जहां हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता त्याग कर शांत भाव से रहते थे। यह पहला संकेत था कि उनकी आंतरिक अशांति अब समाप्त होने वाली है। जब उन्होंने महर्षि से अपनी पीड़ा कही तो महर्षि ने उन्हें देवी की उपासना और शक्ति के रहस्य के बारे में बताया। राजा सुरथ को अपने ध्यान में साक्षात पराशक्ति के दर्शन होने लगे और उनके भीतर का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। उनके मन में विजय का अटूट विश्वास जाग गया, जबकि उनके पास न सेना थी और न धन। यही वो सबसे बड़ा संकेत था, निर्भयता। इसके बाद देवी की कृपा से उन्होंने न केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया, बल्कि वे अगले मनवंतर के अधिपति सावर्णी मनु बने। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तभी ईश्वर आपको सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पहला संकेत जो आपकी जीत की पुष्टि करता है वह है आपके भीतर से शिकायतों का खत्म होना।
जब आप अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है मुझे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप जीत के बहुत करीब हैं। ईश्वर उन्हीं को बड़ी सफलता देते हैं जिनका कंधा जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाता है। जब आप रोने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं तो समझो काम हो गया। दूसरा संकेत है पुराने और नकारात्मक लोगों का आपके जीवन से अचानक चले जाना। अक्सर हम इसे धोखा या नुकसान समझते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। जब आपको ऊंचा उड़ना होता है तो कुदरत आपके पैरों से वो बेनियां काट देती है जो आपको नीचे खींच रही थी। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो दुखी मत होए, ये संकेत है कि अब आपकी उड़ान शुरू होने वाली है और आपके साथ अब केवल वही रहेंगे जो आपकी सफलता के हकदार हैं। तीसरा संकेत है अचानक से बनी हुई सहन शक्ति। अगर आज आप उन बातों पर नहीं चिढ़ते जिन पर आप पहले आग बबूला हो जाते थे, अगर आप लोगों के अपमान को मुस्कुराहट के साथ पी जाते हैं, तो समझ लेना कि आप एक लीडर बन चुके हैं। सफलता केवल पद या पैसे से नहीं आती, वह उस मानसिक गहराई से आती है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी क्योंकि वे अपनी जीत और अपनी शक्ति को जानते थे। चौथा संकेत है प्रकृति और स्वप्न के माध्यम से मिलने वाले संदेश। यदि आपको बार बार उगता हुआ सूरज, बहता हुआ निर्मल जल या दिव्य स्थान सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपकी आत्मा का संकेत है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर है। साथ ही यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी अलार्म के जाग रहे हैं और जागते ही आपके मन में एक नया उत्साह है, तो समझो द्वारकाधीश ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके भीतर की अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन। जब आपको अंदर से यह महसूस होने लगे कि मेरा समय आने वाला है, भले ही बाहर कुछ भी अच्छा ना दिख रहा हो, तो उस आवाज पर भरोसा करें। वो आवाज आपकी नहीं बल्कि आपके भीतर बैठे परमात्मा की होती है। जब आपका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपनी जीत पर शक ही नहीं रहता, तो विधाता को भी आपके लिए अपनी कलम बदलनी पड़ती है। रिश्तों की सच्चाई भी इसी जीत से जुनी है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कतार में खड़े होंगे, लेकिन आपको उस समय भी शांत रहना है। सफलता का असली मतलब यह है कि आप अपनी जज्जों से जुड़े रहें। धोखा आपको मजबूत बनाता है, असफलता आपको अनुभवी बनाती है और दर्द आपको संवेदनशील बनाता है। ये सब आपकी जीत के लिए आवश्यक सामग्री है। धैर्य रखिए, क्योंकि जीत का स्वाद उसी को मिलता है जिसने भूख सही हो। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि आपने कितनी रातें जागकर काटी हैं। वो जानता है कि आपने कितनी बार गिरकर भी खुद को संभाला है। उसकी डायरी में आपकी एक एक बूंद पसीने का हिसाब लिखा है और वो ब्याज समेत सब वापस करेगा। मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि जीत केवल मैदान में नहीं बल्कि पहले दिमाग में जीती जाती है। अगर आपने मन में मान लिया है कि आप जीत गए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो कर्म से भागते हैं। आप तो कर्म योगी हैं। आपका हर एक कदम आपको उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। प्यार और करुणा को अपना हथियार बनाइए। जब आप दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो ईश्वर आपकी भलाई की जिम्मेदारी ले लेता है। अपनी जीत को केवल खुद तक सीमित न रखें, उसे दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का जरिया बनाएं। सफलता तभी सार्थक है जब वह किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। मेरे प्यारे योद्धाओं, अपनी कमर कस लीजिए। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो अपनी मेहनत की गति को 10 गुना बढ़ा दीजिए। अब रुकने का समय नहीं है। अब तो उस आखिरी प्रहार का समय है जो दीवार को गिरा देगा। खुद पर गर्व कीजिए कि आपने हार नहीं मानी। आप उस बीज की तरह हैं जिसने पत्थर को चीरकर बाहर निकलने का साहस दिखाया। आज से, अभी से
अपने चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान लाइए। दुनिया को ये मत बताइए कि आप कितने दुखी हैं, बल्कि दुनिया को ये दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं। आपकी खामोशी आपका शोर मचाएगी। श्री कृष्ण की गूंज आपके कानों में होनी चाहिए। उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो और अपना अधिकार प्राप्त करो। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तपस्या कल की वो चमक बनेगी जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। जीत आपकी तय है, क्योंकि आपने ललना नहीं छोड़ा, और जो ललना नहीं छोड़ा उसे ईश्वर कभी हारने नहीं देता। अगर आज के इस संदेश ने आपकी रगों में दौड़ते हुए खून में एक नई ऊर्जा भर दी है, अगर आपको विश्वास हो गया है कि ईश्वर आपको जीत के संकेत दे रहे हैं, तो इस संकल्प को अपने भीतर और गहरा होने दें। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साक्षात नारायण खड़े हैं। इस जीत के एहसास को, इस अटूट विश्वास को अपने तक सीमित न रखें। न जाने कितने लोग आज हार मानकर बैठने वाले होंगे, जिन्हें शायद आपकी एक बात, एक साझा किया गया संदेश फिर से खसा कर दे। जीत वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। आज से अपने हर कर्म को उस मुरली मनोहर के चरणों में अर्पित कर दीजिए और निश्चित हो जाइए, वो आपकी नैया का केवट है, वो आपको डूबने नहीं देगा। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं ही वो दिव्य प्रकाश हैं जो आपके हर अंधेरे को खत्म कर देंगी। अगर आपको इस वीडियो से अपनी जीत का भरोसा मिला है और आपको भी ये दिव्य संकेत महसूस हो रहे हैं, तो हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए वो ऊर्जा है जो हमें इस मार्ग पर और भी दृढ़ता से चलने की शक्ति देती है। अपनी श्रद्धा और अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक शब्द से यह प्रमाणित होता है कि आप भी उस दिव्य सत्ता के साथ जुड़ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जो अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।